RS डेमोड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी, एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना की तरफ से। वैसे अभ्यर्थी जो 7वें चरण शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके साथी हम लोग बात करेंगे नई नियमावली के तहत शिक्षक अभ्यर्थी का मेधा अंक किस प्रकार से बनेगा। साथ में सबसे बड़ी बात कि इस बार साथी आपकी बहाली का प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से होने जा रहा है, सेंट्रलाइज होगा, जिसमें कह लें तो विकल्प चुनने की आपको वहां पर ऑप्शन दिए जाएंगे। मतलब कितनी नियोजन इकाई में आप आवेदन करेंगे उसमें आपको विकल्प चुनने का प्रक्रिया आपको होगी। और साथ ही खास करके आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण बात कि माध्यमिक शिक्षकों के बहाली के लिए मेधांक का निर्माण किस प्रकार से होगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक के बहाली के लिए मेधांक का निर्माण किस प्रकार से होगा, शारीरिक शिक्षक बहाली का मेधांक का निर्माण किस प्रकार से होगा, कंप्यूटर शिक्षक बहाली का मेधांक किस प्रकार से निर्माण होगा, पुस्तकालय प्रभारी के बारे में और प्रयोगशाला सहायक के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए साथी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा साथी, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो सबसे पहले बात साथी, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो शिक्षा विभाग की तरफ से साथी नियमावली का एक पेपर हमारे पास उपलब्ध हुआ है, उसी पेपर को मैं आपके सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। फिलहाल साथी सबसे ऊपर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रपत्र। जी हाँ साथी, जो आप आवेदन सौंपेंगे ऑनलाइन तरीके से, उस एप्लीकेशन में आपके दिए गए सभी कॉलम को अनिवार्य रूप से भरना होगा। यानी जब आपकी एप्लीकेशन आपको भरने के लिए आएंगे उस समय आपको एप्लीकेशन में हर कॉलम को आपको भरना होगा। साथ में ही आवेदन पत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र, अंक पत्र की प्रति अपलोड भी करना अनिवार्य होगा। मतलब साथी यहाँ पर कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो ऑनलाइन भरने के क्रम में साथी आपको ऑनलाइन के सारे विकल्प आपको भरने होंगे। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आवेदन पत्र के साथ अपना सिग्नेचर किया हुआ जो आपके प्रमाण पत्र हैं या आपके जो अंक पत्र हैं, अंक पत्र और प्रमाण पत्र को साथ ही आपको जो है अपलोड भी करना होगा, एक एक प्रति सबका अपलोड करना होगा। मतलब इतना साफ हो गया है कि इस बार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आपके ऑनलाइन आवेदन जो लिए जाएंगे उसमें आपको अपना प्रमाण पत्र और अंक पत्र भी साथ ही अपलोड करना होगा। अब साथी बात करते हैं नंबर अगले नेक्स्ट वाले पॉइंट को, महत्वपूर्ण पॉइंट है साथी। उसके बाद मेधांक को लेकर के हम लोग बात करेंगे। विज्ञापित रिक्ति के अनुरूप विभिन्न नियोजन इकाइयों में चयन हेतु अधिमानता क्रम में अभ्यर्थी के द्वारा अपना विकल्प दिया जाएगा। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि नियोजन इकाई जैसे 38 नियोजन इकाइयां होगी तो उसमें 38 जिले होंगे, तो 38 जिलों में कितने जिलों में आप आवेदन करना चाहते हैं यह आपको वहां पर दर्शाना होगा। विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विकल्प देने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि अभ्यर्थियों का प्रश्न आ रहा था कि आखिर कितने नियोजन इकाइयों में हम आवेदन कर सकते हैं मैक्सिमम, अधिकतम। तो साथ ही यहाँ पर विभाग के द्वारा एक लेटर जारी की जाएगी जिसमें आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपको 38 नियोजन इकाइयों में, यानी प्रत्येक जिला में एक एक जो नियोजन इकाई होगा जिला मुख्यालय का, कितनी नियोजन इकाइयों में आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी बजाबते आपको विभाग के द्वारा एक लेटर जारी की जाएगी जिसमें आपको उल्लेख किया जाएगा कि अधिकतम से अधिकतम आप लोग, यानी मैक्सिमम आप लोग 10, 12 या 15 या जो भी स्पष्ट रूप से दी जाएगी उसी के अनुकूल आपको फॉर्म को डालना होगा। तो एक चीज आप लोग क्लियर हो गया साथी कि आपका जब आवेदन होगा उस समय आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, सारे फॉर्म को अच्छे से भरने होंगे, साथ में आपको मैक्सिमम जो है कितने नियोजन इकाइयों में आवेदन करना होगा इसके लिए विभाग आपको एक लेटर जारी करेगी जिसमें आपको निर्देश वहां पर दिया रहेगा। अब साथ ही बात करते हैं कि अगले महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मेधा अंक। जी हाँ साथी, विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अभ्यर्थियों का मेधांक किस प्रकार से बनेगा इसको लेकर के बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले साथी मेधांक में हम उन अभ्यर्थी के लिए बात करेंगे जो कंप्यूटर शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे थे या कृषि शिक्षक बनना चाहते हैं, शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं, संगीत शिक्षक बनना चाहते हैं या स्पेशल टीचर बनना चाहते हैं, डांस टीचर हो, ललित कला शिक्षक हो, पुस्तकालय अध्यक्ष हो, प्रयोगशाला सहायक हो। इन सभी अभ्यर्थियों के लिए पहले बात कर लेते हैं। जी हाँ साथी, अगर आप भी कंप्यूटर शिक्षक, कृषि शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, संगीत शिक्षक, विशेष शिक्षक या डांस टीचर, लाइब्रेरी टीचर या प्रयोगशाला सहायक अगर आप साथी बनना चाहते हैं तो आपका मेधा अंक का जो निर्माण होगा, आपका मेधा अंक जो बनेगा वह साथी आपके
पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के प्रतिशत से ही संबंधित अभ्यर्थी का मेधा अंक बनेगा। मतलब यहाँ पर नई नियमावली में कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो मेधा अंक तैयार होगा वह आपके पात्रता परीक्षा के आधार पर ही बनेगा। मतलब साफ है कि इसमें आपके एकेडमिक अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। तो अगर पात्रता परीक्षा में आपके परसेंटेज अच्छे आते हैं, चाहे अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हो, कृषि शिक्षक बनना चाहते हो, तो साथ ही आपका मेधा अंक का निर्माण इसी प्रकार से होगा। मतलब साफ है कि जो पात्रता परीक्षा में आपके अगर अच्छे अंक आए होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग टू आपका परसेंटेज लिया जाएगा। जिनका ज़्यादा परसेंटेज है उसी के हिसाब से उनका मेधा अंक का तैयार होगा। अब साथ ही बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षकों के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए। तो सबसे पहले बात साथ ही यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो साथ ही उच्च माध्यमिक शिक्षकों में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सबसे पहले आपको मैट्रिक का परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज, स्नातक का परसेंटेज और साथ ही स्नातकोत्तर का परसेंटेज, यानी आपको एमए, एमएससी, एमकॉम का परसेंटेज, इसके साथ साथ आपको बीएड का परसेंटेज जोड़ा जाएगा और साथ ही इस पांचों को जोड़ करके 5 से आपको डिवाइड देना होगा। तो 5 से डिवाइड करके आपको उसका 40% निकालना होगा। बात को समझ में आ रहे हैं आप लोग? बात को समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले अगर आप उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक का नंबर, इंटर का परसेंटेज, स्नातक का परसेंटेज, उसके बाद साथ ही स्नातकोत्तर का परसेंटेज और बीएड का परसेंटेज, सभी को जोड़ करके 5 से डिवाइड करना होगा और उस डिवाइड करने के बाद उसका 40% आपको निकालना होगा। अब बात करते हैं पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी जो आप क्वालिफाइड होंगे पेपर 2 वाला यानी उच्च माध्यमिक के लिए, तो उसका 60% यानी आपके जो परसेंटेज आए होंगे उसका 60% आपका जुटेगा। तो मतलब साथ ही समझ गए होंगे आपका 60-40 का नियम यहाँ पर लगाया जा रहा है नई नियमावली में, जिसमें एकेडमिक यानी एकेडमिक के और खास करके साथ ही इसमें प्रशिक्षण का अंकों को जोड़कर 40% और पात्रता परीक्षा के अंकों को जोड़कर इसका 60%, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका मेधा अंक का निर्माण होगा। तो उच्च माध्यमिक वाले सारे अभ्यर्थी समझ गए होंगे। कुछ अभ्यर्थी के मन में है कि पुराना नियम ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही नई नियमावली के साथ 60-40 नियम ही लागू किया जा रहा है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि नई नियमावली का ही साथ ही यह पेपर जो हमारे पास उपलब्ध हुआ है, जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। नीचे में साथी देखिएगा एक स्पष्टीकरण साथी लिखा गया है। स्पष्टीकरण ऐसा है कि बीएड या बीएसडीएस की 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के मेधा अंक की गणना में स्नातक की प्राप्त प्रतिशत अंक को हटाते हुए 5 के स्थान पर 4 से भाग दिया जाएगा। मतलब कहा जा रहा है कि बीएड या बीएसडीसी की अगर 4 वर्षीय उपाधि अगर आपके पास है तो उस स्थिति में आपको 5 से भाग न देकर के 4 से ही भाग दिया जाएगा। यानी 4 वर्षीय है तो, अन्यथा अगर आपका 2 वर्षीय है तो बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है, आपको 5 से यहाँ पर डिवाइड होगा। बात समझ गए होंगे। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए। तो साथ ही माध्यमिक शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए साथ ही बात कर लेते हैं पेपर 1 में जो भी अभ्यर्थी एसटीईटी अगर क्वालिफाइड होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है यह। तो इसमें साथ ही उसके बाद प्राथमिक को भी लेकर के हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो साथ ही मैट्रिक का परसेंट, इंटर का परसेंटेज, स्नातक का परसेंटेज और बीएड का प्रशिक्षण अंक, इन सभी को जोड़ करके आपको 4 से डिवाइड करना होगा और 4 से डिवाइड करके इसका 40% आपको निकालना होगा। बात समझ गए। उसके बाद आपको पात्रता परीक्षा यानी आपने जो एसटीईटी परीक्षा पेपर 1 क्वालिफाई किया होगा इस परसेंटेज का 60% निकाल करके आपको मेधा अंक आपका तैयार होगा। मतलब साथ ही बात वही है कि 40-60 के 60-40 का ही नियम यहाँ पर लगाया जा रहा है। एकेडमिक का 40% और पात्रता परीक्षा का 60%, दोनों को जोड़ करके आपका मेधा अंक बनेगा। उसके बाद साथ ही स्पष्टीकरण यहाँ भी वही बात दिया गया है कि अगर किसी ने बीएड या बीएसडीसी की 4 वर्षीय उपाधि अगर आपने लिया है यानी 4 वर्ष का डिग्री अगर आपने किया है तो उस स्थिति में 4 से भाग ना दे करके आपके स्थान पर 3 से भाग दिया जाएगा। उसके अनुसार आपका मेधा अंक बनेगा। मतलब अगर 4 वर्षीय अगर आपका प्रशिक्षण है तो आपको 4 से डिवाइड ना करके 3 से डिवाइड करना होगा। मतलब साफ है साथी कि अब इस बार जो है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो मेधा अंक बनने की जो प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल साथी 40-60 नियम ही लगाए जाने की पूरी इसमें प्रावधान है। और खास करके यह पेपर जो मैं आपके पास उपलब्ध करा रहा हूं, यह साथी नई नियमावली का ही एक पेपर है जो खास करके साथी शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई है और संभवतः इस बार 40-60 का ही नियम लग रहा है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए। अब साथी बात कर लेते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर के। तो प्राथमिक शिक्षक बहाली में जो भी अभ्यर्थी 1 to 5 या 6 to 8 में भाग लेना चाहते हैं उन सभी अभ्यर्थी को मैं
मैं बता दूं, बिल्कुल साथी आप लोगों के लिए भी 40-60 का ही नियम लगने वाला है। मतलब साफ है कि आपका एक एकेडमिक का 40% और पात्रता परीक्षा का 60% यही नंबर आपके मेधा अंक का निर्माण करेगा संभवतः। क्योंकि जब माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए 40-60 का नियम आया है तो इतना बात तो भाई तय है कि कहीं न कहीं प्राथमिक के लिए भी 110% वही बातें आपके सामने प्रस्तुत होगी। और खास करके जैसे ही प्राथमिक के लिए अवेलेबल हमारे पास पेपर आएगा तो मैं जरूर आपके साथ रूबरू करवाऊंगा। फिलहाल देखते रहिए आर एस डायमंड ऑफिशियल को, लाइक करें।